The product of two positive numbers is 616. If the ratio of the difference of their cubes to the cube of their difference is 157 is to 3, then sum of the two numbers is. चलिए, तो मान लीजिए कि जो नंबर्स हैं, लेट नंबर्स आर ए एंड बी. ठीक है, दो नंबर्स हम जो मान के चल रहे हैं वो हम ए और बी मान के चल रहे हैं. अब गिवन क्या, अब अच्छा एक चीज और है, दोनों पॉजिटिव हैं. ठीक है, ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है. अब इसके बाद इनका प्रोडक्ट दे रखा है मुझे ए इंटू बी, वो दे रखा है 616. और क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन, हाँ जी दूसरा पार्ट कौन सा है, क्यूब ऑफ देयर डिफरेंस. सो ए माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू 157 इज टू 3. अब देखो इसको आगे फर्दर करने के कई तरीके हैं. ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सब कुछ कर दो, कुछ भी कर दो आप, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएंगे. तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा, और अगर वो हम वो यूज करें तो थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं. तो जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी. ठीक है, डिवाइड बाय आपके पास आ रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब. दिस इज इक्वल टू 157/3. ठीक है, एक आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्र इज इक्वल टू 157/3. अब नीचे क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ. तो न्यूमरेटर को मैं लिख रहा हूँ, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab मैंने अपनी तरफ से लिख दिया. मुझे नेट प्लस ए बी चाहिए, है ना. यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यही आ गया, माइनस 2ab मैंने अपनी तरफ से लिखा है. लेकिन बैलेंस तो मुझे इसी में करना पड़ेगा ना, एट द एंड ऑफ डे. यहाँ पे ए बी है, तो मुझे ए बी चाहिए यहाँ पे. तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, +3ab. सो दैट अगर आप इसको देखो, इसको एक्सपेंड, इसको सॉल्व करो, यू विल अगेन गेट द सेम रिजल्ट जो यहाँ पे दे रखा है, डिवाइड बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर. सो ये अब मेरे पास यहाँ तक की टर्म जो है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर +3ab अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 157/3. ठीक है, अब इसको अलग अलग कर सकते हो. तो ये आप जब अलग करोगे इसको, तो ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर +3ab अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 157/3. ये कैंसिल हो गया. ठीक है, वन इधर ले जाओगे तो आपको मिलेगा 3ab अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 157/3 -1. कैसे, कौन सा वन, ये वन इधर चला गया. ठीक है, तो यहां से बनेगा 3 टाइम्स, हाँ जी, ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो 616 है, अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 154/3. अब देखो यहाँ पे ये 154 टाइम्स 4 आपका जो है ये 616 बनता है. इसको थोड़ा सा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 4 × 3. तो ये बन गया आपके पास 36. ठीक है जी. अब देखो इसके बाद मुझसे पूछा गया सम ऑफ द नंबर्स. तो सम ऑफ नंबर्स के लिए देखो मैं एक रिजल्ट यूज कर सकता हूँ, एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है, दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ab. ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं. मुझे ए प्लस बी चाहिए, तो ये बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर मतलब -36 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4ab का मतलब 616, 4 × 616. यहाँ से आप कह सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो बन गया आपके पास, वो आ जाएगा, देखो ये हो गया आपके पास 24, 2464 प्लस 36, ये बन गया आपके पास 2500. ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर 2500 है, ए प्लस बी होल स्क्वायर अगर 2500 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू 50 आएगी. राइट, तो ऑप्शन 2 आपका आंसर बनेगा. ध्यान रखना यहाँ पे +-50 नहीं आएगा, सिर्फ +50 आएगा, -50 नहीं आएगा. रीजन बीइंग आपको बोला गया है ए एंड बी आर पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव नंबर्स का सम नेगेटिव नहीं हो सकता. सो आंसर इज 50 इन दिस केस.